वेदांत सार। आज हम लोग नया ग्रंथ के लिए आरंभ कर रहे हैं जिसका नाम है वेदांत सार। ठीक है, अब इस ग्रंथ का पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। कल से वो दोनों श्लोक साथ साथ बोलेंगे। पहले उच्चारण पढ़ा देते हैं उन श्लोकों को। तो मिल गया सबको? ये देखिए यहाँ पर है 20-22 पान खत्म होने के बाद 2 साल होता है ग्रंथ। मोटे अक्षर में लिखा है, इधर देखो वेदांत सार। मिल गया ना? आगे आगे क्या? हाँ वही। तो श्लोक दिया है मंगलाचरणम, उसके नीचे श्लोक है, श्लोक का उच्चारण करता हूं। अखंडम सच्चिदानंद भवांग मनस गोचरम आत्मानमखिलाधार आश्रयेभीष्ट सिद्धये आगे 3 नंबर पेज। अर्थतोप्यद्वयानंदा अतीत द्वैत भानतः गुरुनाराध्य वेदांत सारं वक्षे यथामति श्लोकों को याद कीजिए। चलिए पहला श्लोक निकालिए, उसका पदच्छेद देखिए। अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम आत्मानं अखिलाधारम आश्रये अभीष्ट सिद्धये। ठीक है, नीचे की पंक्ति में अन्वय दिया ही है। अहम करता हम है, तो आगे अभीष्ट सिद्धये अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम अखिलाधारम आत्मानं आश्रये। मिल गया? यह अन्वय हुआ। तो चलिए, तो यह जो ग्रंथ है वेदांत सार, इस ग्रंथ के कर्ता लेखक उनका नाम है परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री सदानंद योगींद्र। सदानंद योगींद्र ग्रंथकर्ता का नाम है। ठीक है, तो परमहंस परिव्राजकाचार्य है वो सदानंद योगींद्र। थोड़े में कहते सदानंद योगी किंवा सदानंद यति। सदानंद यति उनका नाम है थोड़े में। तो सदानंद यति इनके द्वारा निर्मित यह ग्रंथ है। इस ग्रंथ का निर्माण कब हुआ? तो लगभग 1510 के आसपास इस ग्रंथ का अवतार हुआ है, लिखान हुआ है। लगभग 500 साल से ऊपर हो गया और ये अत्यंत प्रामाणिक और प्रसिद्ध ग्रंथ है। ठीक है, और इस ग्रंथ में वेदांत शास्त्र का जो सारभूत तत्व होता है, मुख्य सिद्धांतों को लेकर वो बताया है। इस ग्रंथ का अच्छी तरह से अध्ययन यदि करते हैं हम लोग, तो आगे के सभी उच्च वेदांत ग्रंथों में प्रवेश हो जाता है। जैसे ब्रह्म सूत्र है, गीता भाष्य है, उपनिषद है और बहुत सारे वेदांत ग्रंथ है, वो समझने में सुलभ हो जाते हैं। अतः इस ग्रंथ का निर्माण किया गया है। इस ग्रंथ के लेखक जो सदानंद यति है, उनका इतिहास बहुत ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है, प्रचलित नहीं है, किसी ने बताया नहीं है, क्योंकि बहुत साल हो गए हैं। तो जो भी हो, तो इस ग्रंथकर्ता ने जैसे यह एक लघु काय ग्रंथ बनाया, अत्यंत छोटा
और अत्यंत मार्मिक शब्दों में सिद्धांत को बताने वाला ग्रंथ वेदांत सार बताया। उसी प्रकार इनके और भी कुछ ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं, कुछ उपलब्ध हैं, कुछ अनुपलब्ध है। जैसे कि ये ग्रंथ है उनका वेदांत शास्त्र सिद्धांत, और दूसरा एक ग्रंथ है सार संग्रह, और एक दूसरा ग्रंथ है स्वरूप निर्णय। ऐसे अनेक ग्रंथों का लिखान इस ग्रंथकर्ता ने किया है, सदानंद यति जी ने किया है। ठीक है जी। अब यह जो छोटा सा ग्रंथ है, दिखने के लिए छोटा है, किंतु ये सारभूत ग्रंथ है कि नहीं, मणि की तरह, कोहिनूर हीरे की तरह है। अत्यंत अच्छा सुंदर ग्रंथ है, क्योंकि इससे पता चलता है कि इस ग्रंथ के ऊपर बहुत सारे बड़े बड़े विद्वानों ने टीकाएं लिखी है। इससे इसकी महत्ता पता चल जाती है, और बहुत सारे भाषा में इसका अनुवाद भी हुआ है। ठीक है, तो इस ग्रंथ की बहुत टीकाएं है, उसमें से कुछ प्रसिद्ध टीका है। जैसे कि इस ग्रंथ के कर्ता जो सदानंद यति, उनके शिष्य हैं कृष्णानंद, और उनके शिष्य है नृसिंह सरस्वती। तो नृसिंह सरस्वती ने ईस्वी सन 1588 में एक टीका लिखी है इस वेदांत सार के ऊपर, जिस टीका का नाम है सुबोधिनी टीका। बहुत सुंदर है, प्रसिद्ध है, आजकल मिलती है कि नहीं पता नहीं। तो सुबोधिनी टीका लिखी है नृसिंह सरस्वती महाराज ने। फिर जो सदानंद यति के शिष्य कृष्ण तीर्थ, उनके शिष्य एक राम तीर्थ है कि नहीं, तो कृष्णानंद के शिष्य को ही राम तीर्थ हो गए हैं, राम तीर्थ यति। उन्होंने भी एक टीका लिखी है जो है विद्वत मनोरंजनी। ये टीका लिखी है वेदांत सार के ऊपर राम तीर्थ ने। और एक महाराष्ट्र के कोई पंडित हुए हैं आपदेव, उन्होंने भी एक टीका लिखी है जिसका नाम है बाल बोधिनी। ये टीका लिखी है वेदांत सार के ऊपर। और फिर दूसरी भी बहुत टीकाएं, सार बोधिनी है, भाव बोधिनी है, विमला है, ऐसी बहुत सारी टीकाएं लिखी गई है इस वेदांत सार के ऊपर। ठीक है, तो हम लोग इस ग्रंथ का अध्ययन करने के लिए आज आरंभ करते हैं, और मूल का ही अध्ययन करेंगे। मूल समझ में आ जाता है तो टीका फिर समझ में आ जाती है। ठीक है, तो चलिए, तो यह जो श्लोक है पहला, ये मंगलाचरण का श्लोक है। कोई भी ग्रंथ हो, उस ग्रंथ का कर्ता उस ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण करता है। ठीक है, मंगलाचरण क्यों करते हैं, मंगलाचरण का स्वरूप क्या है, वो सब बात बताएंगे। इष्ट देवता को नमस्कार करना, इसका नाम है मंगलाचरण। और उस मंगलाचरण के मुख्य 3 भेद होते हैं। एक होता है मंगलाचरण नमस्कारात्मक मंगल, दूसरा है आशीर्वादात्मक मंगल, और तीसरा है वस्तु निर्देश रूप मंगल। क्रम कैसा भी पढ़ो, वस्तु निर्देश रूप मंगल है, आशीर्वादात्मक मंगल है, और नमस्कारात्मक मंगल है। तो यहाँ ग्रंथकार ने प्रथम श्लोक में वस्तु निर्देश रूप और नमस्कार रूप मंगल किया है। 2 मंगल यहाँ पर सिद्ध होते हैं। ठीक है, और मंगलाचरण करते करते ही ग्रंथकर्ता ने अनुबंध चतुष्टय भी बताए हैं। तो कौन से किस शब्द से बताए हैं, उन सभी बातों का विचार हम लोग करेंगे। उसके साथ साथ जिस परमात्मा तत्व का वर्णन करना है, उस परमात्मा तत्व के 2 लक्षण भी बताए हैं इसी प्रथम श्लोक में। 2 लक्षण होते, एक स्वरूप लक्षण और एक होता है तटस्थ लक्षण। तो स्वरूप लक्षण भी बताया है, तटस्थ लक्षण भी बताया है। ठीक है, तो देखिए, तो यह जो श्लोक है, इस श्लोक का अन्वय नीचे दिया ही है। क्या, अभीष्ट सिद्धये अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम अखिलाधारम आत्मानम आश्रये। मिल गया पंक्ति। तो देखो भाई, तो जिज्ञासु को अल्प श्रवण से ही तत्वबोध हो जाए, अर्थात अज्ञान की निवृत्ति और आनंद की प्राप्ति रूप मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष की सिद्धि हो जाए, इसलिए इस ग्रंथ का लिखान हुआ है। ठीक है, अब इस ग्रंथ के आरंभ में ही मंगलाचरण किया है। किंतु मंगलाचरण क्यों किया जाता है, तो आप लोग थोड़ा नोट कर लीजिए।
नंबर 1, ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति होने के लिए ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति होने के लिए। नंबर 2, ग्रंथ का प्रचार प्रसार होने के लिए। ग्रंथ का प्रचार प्रसार होने के लिए। नंबर 3, शिष्टाचार पालन के लिए। शिष्टाचार पालन के लिए। कितने नंबर हुए? 3। आगे नंबर 4, शिष्यों को संस्कार होने के लिए। संस्कार होने के लिए। नंबर 5, नास्तिकत्व का आरोप निवृत्ति के लिए। आरोप निवृत्ति के लिए मंगलाचरण किया जाता है। मंगलाचरण किया जाता है। ठीक है जी, ठीक है। कोई भी कार्य करना हो और कोई प्रतिबंध आता है तो कार्य पूरा नहीं होता है। अतः ग्रंथ लिखने के लिए जो आरंभ किया है उसमें कोई भी विघ्न न आते हुए ग्रंथ की समाप्ति हो जाए, इसलिए किया जाता है क्या? मंगलाचरण। निर्विघ्न रूप से, है कि नहीं? कोई विघ्न बीच में न आवे और ग्रंथ समाप्त हो जाए, इसके लिए मंगलाचरण किया जाता है। पहली बात। दूसरी बात बताइए क्या? यदि मंगलाचरण करेंगे तो ग्रंथ का प्रचार प्रसार भी हो जाता है, उसके लिए भी मंगलाचरण किया जाता है। नंबर 3 बताया क्या? शिष्टाचार पालन के लिए। शिष्टों का आचार। शिष्ट कहते वेद को मानने वाले जो लोग हैं, वेद का अनुसरण करने वाले जो लोग होते हैं उनको कहते शिष्ट। और शिष्टों की, वेद प्रामाण्य मानने वालों की परंपरा रही है कि मंगलाचरण करना, तो उस परंपरा का खंडन न हो जाए इसलिए भी किया जाता है क्या? मंगलाचरण, शिष्टाचार पालन के लिए। फिर आगे बताया नंबर 4 क्या? शिष्यों को संस्कार मिले। यदि मंगलाचरण नहीं करेंगे तो आगे आने वाली जी शिष्य परंपरा है उन लोगों को कैसा पता चलेगा कि मंगलाचरण भी किया जाता है करके? तो उनको भी संस्कार मिले, शिष्य को शिक्षा अर्थात संस्कार मिले, इसके लिए भी किया जाता है क्या? मंगलाचरण। और नास्तिकत्व का आरोप न आवे। यदि समझ लीजिए मंगलाचरण नहीं करेंगे तो पढ़ने वाले लोग समझ सकते हैं कदाचित क्या कि ग्रंथकर्ता नास्तिक तो नहीं है कि जिन्होंने मंगलाचरण भी नहीं किया, ऐसा आरोप न आवे, इसलिए भी किया जाता है क्या? मंगलाचरण। ठीक है। मंगलाचरण मतलब क्या? अपनी इष्ट देवता को नमस्कार करना, उनकी सेवा करना, उनका स्मरण करना, गुरु का स्मरण, ईश्वर का स्मरण, यही है क्या? मंगलाचरण। और उस मंगलाचरण के फिर भेद होते 3। वस्तु निर्देश रूप मंगल, जिस वस्तु का प्रतिपादन करना है उसका निर्देश करना, उसका उल्लेख करना, वो होता है क्या? वस्तु निर्देश रूप मंगल। कि वह वस्तु शब्द का अर्थ होता है परमात्मा, उस परमात्मा का चिंतन करना, बताना, है कि नहीं? वो होता है वस्तु निर्देश रूप मंगल। और अपने इष्ट देवता से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भी, चाहे गुरु हो चाहे देवता हो, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भी उनको नमस्कार आदि किए जाते हैं, तो वो हो जाता है फिर क्या? आशीर्वादात्मक मंगल। ठीक है। और उनको नमस्कार करना, अपना अहंकार छोड़कर गुरु ही श्रेष्ठ है, भगवान ही श्रेष्ठ है, ऐसा समझते हुए उनको प्रणाम करना, ये हो जाता है नमस्कारात्मक मंगल। ठीक है। यहाँ मंगलाचरण किया है और मंगलाचरण का प्रयोजन भी बताया है।
तो चलिए फिर अब इस श्लोक के शब्दों का अर्थ देखते हैं। तो इस श्लोक में एक पद आया है, अन्वय में अंतिम में पद लिखा है आश्रये, ये क्रियापद है, ठीक है। तो आश्रय इसका कर्ता है कौन? अहम। तो मुख्य वाक्य बन गया अहम आश्रये, मैं आश्रय करता हूं, ठीक है ना। तो अहम मैं आश्रय करता हूं मतलब क्या? एकत्वेन मैं शरण जाता हूं उस परमात्मा को। सब शब्दों का अर्थ बताएंगे, लिखाएंगे, पहले समझ लीजिए, ठीक है। अब जिस परमात्मा को शरण जाना है वो परमात्मा कौन, कैसा है? तो किसको शरण जाना, ये पद। तो आश्रय के पूर्व में एक पद आया है आत्मानम, ठीक है। तो वाक्य बन जाता है अहम आत्मानम आश्रय। अहम पद नहीं है श्लोक में, किंतु आश्रय इस क्रियापद के बल पर कर्ता पद आ जाता है अहम। तो कर्ता हुआ अहम और कर्म हुआ आत्मानम और क्रियापद हुआ आश्रय। तो वाक्य बन गया अहम आत्मानम आश्रय, मैं उस आत्मा का आश्रय करता हूं। इतना लग गया भाई। अब प्रश्न होता है कि तुम आत्मा का आश्रय कर रहे हो, आत्मा का अर्थ ब्रह्म करेंगे, तो ब्रह्म का आश्रय कर रहे, ब्रह्म को शरण जा रहे, ब्रह्म को अभेद के रूप में समझ रहे हो, किस लिए? प्रयोजन क्या है कि नहीं? तो बताया जा रहा है, उसी श्लोक में आया है अहम के आगे अभीष्ट सिद्ध, ये पद आया, मिल गया अन्वय में अभीष्ट सिद्ध, ये प्रयोजन है। तो वाक्य बन गया अहम अभीष्ट सिद्ध ये आत्मानम आश्रय। लग गया जी। मैं अभीष्ट की सिद्धि होने के लिए, वो अभीष्ट क्या है वो सब बताएंगे, ध्यान दीजिए भाई। उस अभीष्ट की सिद्धि होने के लिए, अभीष्ट रूप फल प्राप्त होने के लिए मैं उस आत्मा को शरण जाता हूं, आश्रय करता हूं। लग गया इतना। अब जिस आत्मा को शरण जाना है, आश्रय करना है, वो आत्मा कैसा है? तो बीच में जितने पद है ना, वो सब आत्मानम के विशेषण है। आत्मानम के पहले पूर्व में आया है कौन? अखिलाधारम, एक विशेषण है आत्मानम का। और उसके पूर्व में क्या? अवांग मनस गोचरम, यह भी विशेषण है किसका? आत्मानम का। और उसके पूर्व में और एक विशेषण है सच्चिदानंदम, यह भी विशेषण है आत्मानम का। और उसके पूर्व में एक विशेषण है क्या? अखंडम। तो कितने विशेषण हुए? 4, अखंडम, सच्चिदानंदम, अवांग मनस गोचरम, अखिलाधारम, ये 4 विशेषण हुए। और विशेष पद है आत्मा। तो इस प्रकार के आत्मा को मैं अभीष्ट सिद्ध होने के लिए शरण जाता हूं, आश्रय करता हूं। सामान्य रूप से श्लोक लग गया, ठीक है। अब चलिए, तो ये जो पद आया है अंतिम में आश्रय, आश्रय शब्द का अर्थ लिखिए, चाहे आपके पुस्तक में है तो जो है उसको लिखने की जरूरत नहीं, जो नहीं है उसको लिखाते जाएंगे तो समय बचेगा। तो नीचे से चौथी पंक्ति देखिए, पहले पेज पर मिल गया। और चौथे पंक्ति के अंतिम में आया है आश्रय, मिला। और आश्रय का अर्थ क्या है? एकत्वेन प्रतिपद्ये, आश्रय का अर्थ हुआ। तो मैं आश्रय करता हूं मतलब क्या? एकत्वेन, एक रूप होकर उसको मैं शरण जाता हूं, प्रतिपद्ये, ठीक है। अब उसी पंक्ति में थोड़ा पीछे आइए, आत्मानम, उसका अर्थ किया है क्या? ब्रह्म। तो मूल में पद आया है ना श्लोक में आत्मानम, तो आत्मानम शब्द का क्या अर्थ किया? ब्रह्म अर्थ किया, ठीक है ना। क्यों आत्मानम शब्द का अर्थ जीव न करके ब्रह्म किया भाई? क्योंकि आत्मा तो जीवात्मा भी होता है, किंतु यहां पर आत्मा शब्द का अर्थ ब्रह्म इसलिए कि उसके जो विशेषण दिए हैं वे सब ब्रह्म के विशेषण है। अखंड, सच्चिदानंद, अवांग मनस गोचर, अखिलाधार, वो ब्रह्म ही है। समस्त जगत का आधार जीव थोड़ी हो सकता है, वो तो परमात्मा ब्रह्म ही होता है। अतः आत्मानम शब्द का अर्थ कर दिया क्या? ब्रह्म, ठीक है। तो क्या अर्थ समझ में आया फिर? मैं ब्रह्म को, आत्मानम अर्थात ब्रह्म को, द्वितीय ब्रह्म को
क्या एकत्वेन प्रतिपद्ये, ऐसा ही है ना, प्रतिपद्ये मतलब एक रूप से शरण जाता हूं, अर्थात ब्रह्म मेरे से कोई भिन्न नहीं है, मेरा स्वरूप ही ब्रह्म है, मैं ही ब्रह्म हूं, इस रूप से मैं ब्रह्म का आश्रय कर रहा हूं। आश्रय कर रहा हूं मतलब आधार आदेय भाव लेकर आश्रय नहीं है। जैसे भूतल के ऊपर घट रख दिया तो घट का आधार हुआ कौन? भूतल। उस प्रकार मेरा आधार कोई ब्रह्म, मैं ब्रह्म का इस प्रकार से आश्रय कर रहा हूं, मैं आधेय हूं, ये बात नहीं। तो आधार करना का मतलब है, आश्रय करने का मतलब है उनको मैं अभेद रूप से जानता हूं, जान रहा हूं, समझ रहा हूं। किसको? ब्रह्म को। तो जिस ब्रह्म को मैं अभिन्न रूप से समझ रहा हूं, अर्थात जो मेरा वास्तव स्वरूप है ब्रह्म, वो कैसा है भाई? तो उसके विशेषण दिए जा रहे एक एक। तो मूल में अन्वय में आत्मानम के पूर्व में पद आया है क्या? अखिलाधारम। अखिलाधारम का क्या अर्थ है भाई? तो आप टीका में देखिए नीचे से 5वीं पंक्ति, अखिलाधारम पद मिला तो उसका अर्थ क्या है? स्थावर जंगमात्मक प्रपंचस्य आधारभूतम। अखिलाधारम का अर्थ परमात्मा अखिलाधार है। अखिल मतलब क्या? समस्त जगत। स्थावर जंगमात्मक जगत, जगत में कुछ स्थावर वस्तु है, कोई जंगम है। स्थावर मतलब एक जगह स्थित वृक्ष आदि, और जंगम मतलब चलने फिरने वाले जीव जंतु, है कि नहीं? तो स्थावर जंगमात्मक जितना भी प्रपंच है उन सब का आधार है कौन? परमात्मा। ध्यान दीजिए इधर, है ना, आधार हुआ कौन? परमात्मा। और उस परमात्मा के आश्रय से रहने वाला हुआ कौन? प्रपंच। स्थावर जंगमात्मक समस्त प्रपंच। दो बात समझ में आई, जगत और जगत का आधार। तो आधार कौन है? ब्रह्म। और उस ब्रह्म के आश्रय से रह रहा है कौन? ये जगत। कैसे रह रहा है आश्रय से? तो देखो भाई, जिस प्रकार कभी कभी हम लोग रास्ते में चलते हैं, शाम का समय होता है, मंदा अंधकार होता है, और रास्ते में पड़ी रहती है रज्जू, डोरी, रस्सी, और पूरा प्रकाश न रहने के कारण भ्रम हो जाता है कि अयम सर्प, यह सर्प है करके। रहती है क्या? डोरी, किंतु ज्ञान क्या होता है? सर्प करके। तो वहां पर दो चीज, डोरी और सर्प, उसमें एक आधार है, एक आधेय है। आधेय हुआ कौन? सर्प जो कल्पित है, और आधार हुई कौन? डोरी। ठीक है ना? तो जैसे उस दृष्टांत में सर्प का आधार डोरी है, क्योंकि सर्प कल्पित है और डोरी अधिष्ठान है, और कल्पित वस्तु का आधार होता है अधिष्ठान। उस प्रकार ये समस्त दिखने वाला भूत भौतिक प्रपंच, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, शरीर, ये सब पेड़ पौधे, सब जो भी दिख रहा है, ये सब समस्त जगत, यह सब उसी प्रकार से कल्पित है जैसे कि रज्जू के ऊपर सर्प कल्पित होता है, मिथ्या होता है। जैसे कि स्वप्न में प्रतीत होने वाला स्वप्न प्रपंच, स्वप्न के पदार्थ सत्य है कि मिथ्या है? मिथ्या है, कल्पित है, वस्तुतः है नहीं, किंतु लगते है कि सत्य है करके। जब तक हम स्वप्न में रहते हैं तो लगता है सब सत्य है। तो जैसे स्वप्न के पदार्थ कल्पित है, उसी प्रकार दिखने वाला ये समस्त भूत भौतिक प्रपंच कैसा है? कल्पित है। और कल्पित पदार्थ के लिए जरूर रहता है अधिष्ठान। अधिष्ठान के बिना कल्पित वस्तु को सत्ता ही नहीं होती है, कल्पित वस्तु रह ही नहीं सकती अधिष्ठान के बिना। तो जैसे वहां पर दृष्टांत में अधिष्ठान रज्जु है और उसके ऊपर कल्पित है कौन? सर्प। उसी प्रकार ये समस्त जगत यदि कल्पित है तो उसका भी कोई अधिष्ठान है, और वो अधिष्ठान है कौन? ब्रह्म, है कि नहीं? और वो ब्रह्म वस्तुतः कौन है भाई? तो भले हम लोग आज अपने को जीव समझ रहे हैं, क्योंकि उपाधि लगी हुई हम लोगों को, उपाधि से युक्त है हम लोग, शरीर आदि के साथ तादाद में हुआ है, अतः जीव है। किंतु उस उपाधि का त्याग करेंगे तो वस्तुतः हमारा स्वरूप ब्रह्म ही है। अतः समस्त जगत का आधार तत्व जो ब्रह्म तत्व है वही आत्मा है, और वही मेरा स्वरूप है। इस रूप से जानना, वही उसका आश्रय करना है।
यही कहा कि आत्मानम आश्रय, और वो आत्मा कैसा? अखिलाधारम। वही लिखा है टिप्पणी में, देखिए टीका में, स्थावर जंगमात्मक प्रपंचस्य आधारभूतम, है कि नहीं? आत्मा है अर्थात क्या? सृष्टि स्थिति लय कारणम, ऐसा वो आत्मा है अर्थात ब्रह्म है। ध्यान दीजिए, मिल गया? तो देख लिया तो इधर सुनना। तो ब्रह्म कैसा है? इस समस्त जगत की उत्पत्ति के लिए कारण है, इस जगत के लिए, जगत की स्थिति के लिए कारण है, और जगत का जब नाश होगा, उपसंहार, तो उस ब्रह्म में ही होगा। तो उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए कारण जो है वही है अखिलाधार, और वो कौन है? परमात्मा ब्रह्म। लग गया? और कैसा है वो परमात्मा? तो अन्वय में अखिलाधारम के पीछे आया है क्या? अवांग मनस गोचरम। मिल गया जी? मिल गया ना? तो अवांग मनस गोचरम मतलब क्या? तो अवांग मनस गोचरम इस शब्द का विग्रह आप लोग लिख लीजिए। वाक्च मनश्च, वाक्च मनश्च वांग मनसी, वाक्च मनश्च वांग मनसी तयोः गोचरः, तयोः गोचरः वांग मनस गोचरः, वांग मनस गोचरः अर्धविराम, न वांग मनस गोचरः, न वांग मनस गोचरः इति अवांग मनस गोचरः, इति अवांग मनस गोचरः तम, ठीक, तम अवांग मनस गोचरः। ठीक है, देखो भाई अर्थ, वाक्च मनश्च वांग मनसी, वाक मतलब वाणी और मन मतलब मन, इन दोनों के लिए जो गोचर है, अर्थात वाणी के द्वारा जिस चीज को हम कह सकते हैं या मन के द्वारा जिसको हम जान सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, उसको कहते हैं वांग मनस गोचर। जैसे घट कैसा है? वांग मनस गोचर है। ठीक है, वही कहा वाक्च मनश्च वांग मनसी तयोः गोचर, गोचर विषय, वाणी और मन का जो विषय है उसको कहते हैं वांग मनस गोचर। लग गया इतना? फिर आगे न वांग मनस गोचर इति अवांग मनस गोचर, जो मन वाणी का विषय नहीं है उसको कहेंगे क्या? अवांग मनस गोचर। ऐसा वो आत्मा है, आत्मा का विशेषण चल रहे हैं। तो आत्मा अर्थात ब्रह्म जो कि वाणी का विषय नहीं है, वाणी के द्वारा जिसका कथन कर नहीं सकते, मन के द्वारा भी जिसका चिंतन कर नहीं सकते, ऐसा है कौन? आत्मा अर्थात परमात्मा। लग गया इतना? ये एक विशेषण हुआ। आगे चलिए, मूल में अन्वय में अवांग मनस गोचरम, इसके पीछे एक विशेषण आया है क्या? सच्चिदानंद। वो परमात्मा कैसा है भाई? सत स्वरूप है, चित स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। सत है मतलब नित्य है, सत शब्द का अर्थ होता है नित्य है, कभी भी उसका नाश नहीं होता है। ध्यान दीजिए, ये कई ऐसा एक तत्व है कि जिसका कभी भी किसी से भी नाश नहीं होता है, किसी काल में नहीं होता है, किसी देश में नहीं होता है, किसी से भी नहीं होता है, नाश नहीं होता है। ऐसा एक ही तत्व है, वो कौन? आत्मा ब्रह्म, उसका नाश नहीं होता है। ब्रह्म को छोड़कर अर्थात आत्मा को छोड़कर बाकी दुनिया की सभी वस्तु नष्ट होने वाली है, कोई भी नहीं है नित्य, एकमात्र आत्मा है कि नहीं? वो नष्ट नहीं होता है, अर्थात वो किसी से भी नष्ट नहीं होता है। पानी से उसको भिगा नहीं सकते, अग्नि से उसको जला नहीं सकते, शस्त्र से उसको तोड़ नहीं सकते। ऐसा एक ही तत्व है जिसकी उत्पत्ति नहीं है, जिसका नाश नहीं है, अनादि अनंत एक तत्व है, और वो तत्व है कौन? आत्म तत्व, ब्रह्म तत्व। लग गया जी? इसलिए उसको कह दिया वो कैसा है? सत है। और कैसा है भाई? चित। चित शब्द का अर्थ होता है ज्ञान स्वरूप है, वो जड़ नहीं है घट की तरह,
जैसे घट पट ईट पत्थर जड़ है, वैसा वो जड़ नहीं है, चेतन तत्व है। और एक ही चेतन तत्व है, वो है आत्मा तत्व। ठीक है, तो सत्स्वरूप है, चित स्वरूप है। और कैसा है वो? आनंद स्वरूप है। आनंद ये उसका स्वरूप ही है, सत ये उसका स्वरूप है, ज्ञान उसका स्वरूप है, और आनंद भी उसका स्वरूप है। ठीक है ना। आनंद ये उसका गुण नहीं है, आनंद ये उसका स्वरूप है। गुण जो रहता है वो गुणी से अलग किया जा सकता है, किंतु जो स्वरूप होता है वो उससे अलग नहीं किया जाता है। लग गया जी। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे घट है, घट को लाल रंग दे दिया तो गुण हुआ। हो सकता है किसी के मन में आया लाल के ऊपर वो काला रंग भी दे सकता है, सफेद रंग भी दे सकता है। पहले चला गया दूसरा आ गया, या पहले कच्चा अवस्था में काला रंग है घट का, उसको वो क्या भट्टी में डाल दिया तो लाल रंग आ गया, तो चला गया। गुण अगमापय होता है, जाता है आता है कि नहीं। किंतु स्वरूप जो होता है वो नित्य होता है। जैसे उदाहरण चीनी, चीनी मतलब शक्कर, साकर जिसको हम लोग बोलते हैं। तो मधुरता ये उस चीनी का गुण है क्या? चीनी का स्वरूप है, स्वरूप है। यदि गुण होता तो चीनी से अलग कर सकते थे, किसको? उस मधुरता को, गोड़ी को। किंतु कितने भी धोएंगे उस चीनी को, अग्नि में जलाएंगे, चाहे उसका पाक बनाएंगे, गुलाब जामुन में उसमें डालेंगे चीनी को, तो भी उसका स्वरूप जो गोड़ी मिठास है वो नष्ट नहीं होती, वो वही है। चीनी से अलग नहीं कर सकते। लग गया ना। उसी प्रकार आनंद, सतरूपता, चित्त रूपता, आनंद रूपता, ये परमात्मा का क्या है? स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप है, उससे अलग कर नहीं सकते। इसीलिए कह दिया सचित आनंद स्वरूप है कौन? आत्मा अर्थात ब्रह्म। ठीक है। और एक उसके पीछे विशेषण आया है अखंड। मिल गया जी। अखंड मतलब क्या? खंड रहित है कि नहीं, दिया है वहां पर खंड। तो खंड कैसा होता है? खंड मतलब भेद, खंड शब्द का अर्थ होता है भेद, और अखंड मतलब खंड रहित अर्थात भेद रहित। भेद तीन प्रकार का होता है, सजातीय भेद, विजातीय भेद और स्वगत भेद। ठीक है ना। परमात्मा में न तो सजातीय भेद है, न स्वगत भेद है, न विजातीय भेद है, किसी प्रकार का भेद नहीं है। बोलेंगे सजातीय भेद कैसा होता है, जरा थोड़े में समझाओ। तो जैसे एक वृक्ष है, पेड़, और दूसरा वृक्ष है उसके बगल में, इसमें भी वृक्षत्व जाती है, उसमें भी वृक्षत्व जाती है। तो इस वृक्ष का उस वृक्ष के साथ भेद है। कौन सा भेद है? सजातीय, समान जाति वाले हैं। एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ सजातीय भेद है, एक घर का दूसरे घर के साथ सजातीय भेद है। सजातीय भेद कब होता है? जब उस चीज से भिन्न उसकी तरह दूसरी चीज रहती है। एक वृक्ष के भिन्न दूसरा वृक्ष उसके जैसा है, एक घर के जैसा दूसरा घर उसके जैसा है, अतः उसका उसके साथ हो जाता है क्या? सजातीय भेद। उस प्रकार परमात्मा में, ब्रह्म में सजातीय भेद तब होता जब, बोलते जाओ, जब परमात्मा के सदृश दूसरा कोई परमात्मा होता तो सजातीय भेद होता। किंतु परंतु बोलते जाओ, परमात्मा के जैसा दूसरा कोई परमात्मा नहीं है, इसलिए परमात्मा में सजातीय भेद नहीं होता है। बोलेंगे तो आनंद आएगा और आपको भी समझ में आएगा। ठीक है ना। तो क्या परमात्मा में नहीं है? कौन? सजातीय भेद। क्यों? उसके परमात्मा के जैसा दूसरा कोई परमात्मा परमात्मा अतः परमात्मा में सजातीय भेद नहीं है। इसलिए परमात्मा को कह दिया क्या? अखंड। क्या कह दिया? अखंड कह दिया। लग गया। उसी प्रकार दूसरा भेद होता है, कौन सा? विजातीय भेद। ठीक है ना। तो विजातीय भेद कैसा होता है? थोड़ा सुन देखिए, दो पदार्थ है, दोनों की जाति भिन्न भिन्न है, तब उन दो पदार्थों का जो भेद उसको कहते विजातीय भेद। जैसे वृक्ष है, वृक्ष में वृक्षत्व जाती है और उसके बगल में पड़ा है पाषाण पत्थर, उस पाषाण में पाषाणत्व जाती है, तो दोनों की जाति एक है क्या? नहीं। अतः दोनों का जो भेद है, भेद है क्या? भेद है, दोनों का भेद है। वृक्ष मतलब पत्थर नहीं है, पाषाण नहीं है, पाषाण मतलब वृक्ष नहीं है, दो अलग अलग चीज है ही ना। और दोनों की जाति भिन्न भिन्न है
अतः दोनों में कौन सा भेद है? विजातीय भेद है। लग गया जी। तो विजातीय भेद कहाँ रहता है? दो भिन्न भिन्न जाति वाले पदार्थों का भेद होता है। कौन सा भेद? विजातीय भेद। लग गया। उस प्रकार परमात्मा है और परमात्मा से भिन्न कोई दूसरा भिन्न जाति वाला रहता तब तो परमात्मा के साथ बन जाता क्या? विजातीय भेद। किंतु परमात्मा की तरह दूसरा कोई भिन्न जाति वाला है क्या? नहीं है। बोलेंगे कैसे नहीं है? परमात्मा एक हुआ और जगत हुआ। परमात्मा में क्या? ब्रह्म में ब्रह्मत्व जाति और जगत में जगतत्व है कि नहीं? क्या आकाश में आकाशत्व, आकाशादि प्रपंच है ना। कैसा कह रहे कि भिन्न दूसरा जाति वाला नहीं है करके? तो है कि नहीं है? है कहने के लिए है, वस्तुता नहीं। कैसे? दो चीजें यहां पर ध्यान दीजिए। परमात्मा एक, दूसरा जगत। अब दो है किंतु विजातीय भेद वहां होता है। दो भिन्न जाति वाले तो चाहिए किंतु समान सत्ता वाले चाहिए। क्या चाहिए? समान सत्ता वाले चाहिए। जैसे व्यवहारिक सत्ता वाला वृक्ष भी है, व्यवहारिक सत्ता वाला पाषाण भी है, अतः दोनों में भिन्न जाति वाले, ऐसे दो में विजातीय भेद बन गया। इधर परमात्मा तो पारमार्थिक सत्तावान है और प्रपंच व्यवहारिक सत्तावान है किंवा प्रातिभाषिक सत्तावान है। दोनों की सत्ता भिन्न भिन्न है। ठीक है ना। पारमार्थिक सत्ता क्या है, व्यवहारिक सत्ता क्या है, वो सब आगे आएंगे, बताएंगे आगे। किंतु परमात्मा की सत्ता पारमार्थिक सत्ता है, जिसकी कभी सत्ता बदलती नहीं है। वो क्या है? पारमार्थिक सत्ता, जिसका कभी बाद नहीं होता है, उसकी सत्ता होती है पारमार्थिक सत्ता। और जगत की सत्ता है व्यवहारिक सत्ता है। ठीक है ना। ब्रह्म ज्ञान से जिन पदार्थों का बाद होता है उन पदार्थों की सत्ता होती है क्या? व्यवहारिक सत्ता। तो सत्ता भिन्न हुई, अतः इस जगत को लेकर परमात्मा में विजातीय भेद भी कह नहीं सकते। तो परमात्मा का और जगत का विजातीय भेद क्यों नहीं है? समान सत्ता। दोनों की सत्ता एक नहीं है, इसलिए विजातीय भेद होता नहीं। लग गया जी। तो विजातीय भेद भी नहीं है, अतः परमात्मा को कह दिया क्या? अखंड। ठीक है। और एक भेद कौन सा? स्वगत भेद। स्वगत भेद मतलब क्या? कोई भी चीज में जो स्वगत भेद होता है ना, वो आपने ही उसी चीज के अवयवों का जो परस्पर का भेद है उसको कहते हैं स्वगत भेद। ध्यान दीजिए। जैसे वृक्ष है, वृक्ष में अनेक पार्ट है, खोड़, मूल, जड़ जिसको कहते हैं, है कि नहीं? और शाखाएं और छोटी छोटी शाखाएं और पत्ते, फूल, फल, ये सब मिलकर वृक्ष है। किंतु फल मतलब पत्ते नहीं है, पत्ते मतलब शाखा नहीं है। ये सब अलग अलग चीज है, इन परस्पर का अलग अलग भेद है। तो वो जो स्वरूप के अंतर्गत अवयवों का भेद है उसका नाम है क्या? स्वगत भेद। और स्वगत भेद वहां होता है जहां पदार्थ सावयव रहता है। जैसे मनुष्य का शरीर है, हाथ मतलब पैर नहीं है, पैर मतलब हाथ नहीं है, हाथ से भिन्न पैर है, पैर से भिन्न हाथ है, अतः दोनों का भेद है कि नहीं? उसमें भेद है कौन सा? स्वगत भेद है कि नहीं? उस प्रकार परमात्मा में स्वगत भेद नहीं है, क्योंकि स्वगत भेद कहाँ होता है? सावयव पदार्थ में होता है और परमात्मा के लिए कोई अवयव नहीं है, अतः परमात्मा में स्वगत भेद भी नहीं है। तो स्वगत भेद से भी रहित है। तो तीन प्रकार का भेद है, कौन कौन? सजातीय भेद, जातीय भेद, स्वगत भेद। और परमात्मा में तीनों ही प्रकार के भेद न होने के कारण परमात्मा अखंड है, इसलिए विशेषण दिया अखंड। लग गया जी। तो चलिए फिर, जो अखंड है, सच्चिदानंद है, अवांग मनस गोचर है, अखिलाधार है, ऐसा जो आत्मा, उसको मैं के रूप में, अभेद के रूप में जानता हूं, है कि नहीं? ये बात हुई। अब यहां पर एक पद आया है अभीष्ट सिद्ध, ये उसके ऊपर लिखिए एक वाक्य, उसका अर्थ लिखिए। अभीष्ट सिद्ध ये बराबर नंबर 1, ग्रंथ निर्विघ्न परिसमाप्त्यर्थम। ग्रंथ निर्विघ्न परिसमाप्त्यर्थम
कि वह समाप्त ये ऐसा भी कर सकते। हो गया। नंबर 2, आत्यंतिक दुख निवृत्ति रूप, आत्यंतिक दुख निवृत्ति रूप निश्रेयस अवाप्तये, निश्रेयस अवाप्तये, निश्रेयसावाप्तये, ये 2 अर्थ हुए अभिष्ट सिद्धये के। तो अभिष्ट की सिद्धि होने के लिए मैं नमस्कार कर रहा हूं, ठीक है ना जी, चिंतन कर रहा हूं, मंगलाचरण कर रहा हूं। तो अभिष्ट क्या, तो बता दिया ग्रंथ निर्विघ्न समाप्त्यर्थम, ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति हो जाए, यही हमारा अभिष्ट है। यहाँ पर ऐसा अभिप्राय है ग्रंथकर्ता का कि यहाँ पर ग्रंथकर्ता का क्या इष्ट है, अभिष्ट क्या है, इच्छित क्या है, ग्रंथ की परिसमाप्ति। एक बात। दूसरा अभिष्ट क्या है, ये आत्यंतिक दुख की निवृत्ति रूप जो निश्रेयस मोक्ष, दुख की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति रूप जो मोक्ष, वो प्राप्त होने के लिए, क्योंकि वो मोक्ष प्राप्त होने के लिए ज्ञान चाहिए, क्योंकि ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्त होता है, और उस ज्ञान को बताने वाला यह ग्रंथ है, ठीक है ना। अतः ज्ञान के माध्यम से ग्रंथ के द्वारा ज्ञान होगा, और ज्ञान बताएंगे तो मोक्ष प्राप्त होगा। उस मोक्ष की प्राप्ति होने के लिए हम क्या कर रहे हैं, आत्मानम आश्रय, अभीष्ट सिद्ध, इस प्रयोजन के लिए आत्मा का मैं आश्रय करता हूं। लग गया पंक्ति। ये 2 प्रयोजन हुए भाई, ठीक है। हो गए नहीं सब बात। तो अभीष्ट सिद्धये अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम अखिलाधारम आत्मानम आश्रये। हो गया। हाँ, अब इस श्लोक में अनुबंध चतुष्टय भी बताए हैं। वो कैसे बताए हैं, इसका विचार और आगे के श्लोक का विचार हम लोग कल करेंगे, ठीक है। और आज जो जितनी बात हुई है उसका पुनः मनन चिंतन करिए। कल पाठ शुरू होने के पहले प्रश्न पूछे जाएंगे, और उस प्रश्नों का उत्तर देने आना चाहिए, तब आगे पाठ बढ़ेगा। और एक कंठस्थ भी होना चाहिए, 2 श्लोक, ठीक है। आगे का भी पूरा कंठस्थ करना है हम लोगों को। चलिए अभ्यास करना है, आगे का विचार कल करते। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य